तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन की। और ये भाई बच्चों को देख के पता नहीं हालत ख़राब हो जाती है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस थेवेनिन थ्योरम को हम पूरी तरह से सीढ़ियों में बाईपास करके इसको देखेंगे, ठीक है। डोंट वरी, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जो थेवेनिन थ्योरम से फाइनल रिजल्ट आता है मैं आपको वही यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा, सो दैट आपको हर क्वेश्चन में वोल्टेज डिवाइडर के हर क्वेश्चन में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम से डेरिवेशन दिखाना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आप देख रहे हो, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है इसमें थेवेनिन थ्योरम का यूज होता है। चलो लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम सर्किट बनाते हैं। इसकी सर्किट कैसे बनती है देखो, बहुत ही सिंपल सर्किट है, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक ट्रांजिस्टर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एमीटर को हम लोग कॉमन एमीटर ले रहे हैं, तो आपको पता ही है हम लोग यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस भी डालेंगे इसमें। जो कॉमन एमीटर में हम लोग यूज़ करते थे ना, वो एमीटर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर में आता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको बना लेते हैं, ठीक है। हमने ग्राउंड कर दिया। अब ऊपर में आपको कलेक्टर रेजिस्टेंस भी बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये हमारा बेस हो गया, बेस साइड हो गया। और बेस में यहाँ पे ऊपर में हम प्रोवाइड करेंगे बेस रेजिस्टेंस आरबी, ठीक है। आरबी प्रोवाइड करेंगे और ये हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये अभी वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे एक और रेजिस्टेंस आपको लगा देना है। अब आपका ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको भी ग्राउंड कर देना है, नीचे भी आप इसको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी सर्किट होती है, ठीक है। बहुत ही आसान सर्किट है, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम आरबी बोलते थे ना, बाकी कॉन्फ़िगरेशन पे इसको आरबी नहीं बोलना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका आरसी हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये आपका आरसी हो गया, इसको हम बोल देंगे R1, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे R2, ठीक है। और ये आपका एमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे एमीटर रेजिस्टेंस RE, ठीक है। इस डायोड को हम नेमिंग कर देते हैं NPN, करंट फ्रॉम P टू N टुवर्ड्स एमीटर साइड। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल के लिए कैपेसिटर भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको एनालिसिस में जोड़ेंगे नहीं, इसको हम बाईपास करेंगे, तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए बस लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया है हमारा कैपेसिटर, ठीक है। ऐसे होता है ना, ये हो गया, ठीक है। इसको C2 बोल देंगे, इसको हम C1 बोल देंगे, राइट। कुछ इस तरह से। तो ये हमारी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, बहुत ही आसान है। अच्छा एक चीज़ रह गया, यहाँ पे आपको वोल्टेज भी तो अप्लाई करना है, VCC, ठीक है। VCC वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I1, ठीक है। यहाँ पे हमने R1 नाम लिया है, तो ये करंट I1 हो जाएगा। और यहाँ पे कलेक्टर करंट IC फ्लो करेगा, राइट। RC का IC फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो होगा VBE, ठीक है। प्लस माइनस VBE हो जाएगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा आउटपुट में, आउटपुट वोल्टेज, वो हो जाएगा VC, ठीक है। प्लस माइनस VC, ठीक है। ये तो हमें पता है, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे देखो I1 आएगा और इसके अंदर ये जो बेस साइड है इधर फ्लो करेगा आपका IB, यहाँ पे IB करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे जो R2 है यहाँ पे I2 फ्लो करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हमने लिख लिया इसको सब कुछ, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम आपको लगा करके बेसिकली इनको रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करना पड़ता है। और यहाँ पे आप जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी होता है, ये जो पोटेंशियल, ये जो बी पॉइंट है, इसको लेट से हम बी पॉइंट बोल देते हैं। ये जो पॉइंट बी होती है ना, ठीक है, यहाँ पे बी होता है, इसको हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं बेस। तो पोटेंशियल एट बी हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड करते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ तो आपको ये रिजल्ट अब याद होना चाहिए, क्योंकि आप इसका डेरिवेशन तो जानते नहीं हो, और डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम से डायरेक्टली इसका हम रिजल्ट लिखते हैं। जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू VCC, जो आप वोल्टेज दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस का सम R1 R2 यहाँ पे। और याद रखना ये R2 ये R1 नहीं होगा, ये R1 R2 ही होगा, ठीक है। तो याद रखना ऊपर R1 होगा, नीचे R2 होगा। अगर आप इसको R2 R1 करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये इनटू में R2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, चाहे तो इसको 10 बार लिख कर रटो, बट इसको याद करो, ठीक है। इसको याद करो क्योंकि यही आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे होने वाला है।
और आपको पता है यहाँ पे जो बेस करंट होता है वो बहुत छोटा होता है, आई बी इज़ वेरी 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 स्मॉल, ठीक है, बेस करंट जो बहुत छोटा होता है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जंक्शन लॉस है आई बी और आई टू में बट रहा है ना आई वन, तो हम लिखेंगे इसको आई वन इज इक्वल टू आई बी प्लस आई टू, ये लिख लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है ये कंडीशन को आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वन इज लगभग लगभग इक्वल टू आई टू, ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन है ये, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल वी बी की बात करें अगर, तो वी बी जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी वी बी माइनस वी ई, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख लिया हमने इसको, ठीक है। वी बी जो होगा वी बी माइनस वी होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप एक चीज़ को देखो, जो पोटेंशियल एट बी होगा, ये मैं बताना भूल गया, पोटेंशियल पॉइंट बी होगा ये कांस्टेंट होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर दोनों फिक्स हैं, आर वन आर टू आर फिक्स, तो आर वन अब अगर फिक्स है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, और इसके बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच का, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है इसके अंदर, जो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। तो आपको पता है बेस करंट बहुत छोटा होता है इन कॉन्फ़िगरेशन में, वोल्टेज डिवाइडर में, तो जो आई ई होता है उसको हम इक्वल टू आई सी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। आई ई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई सी, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी आप इक्वेशन को निकालते हो, ठीक है, इसके लिए कुछ अलग से इक्वेशन तो नहीं है, ऐसे ही करके हम निकालेंगे। इसका आउटपुट इक्वेशन एक बार डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, आउटपुट इक्वेशन मैं डिराइव कर देता हूँ। तो अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग KVL ऑन आउटपुट साइड, आप आउटपुट साइड में एक बार KVL लगा देंगे, तो आउटपुट में KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो VCC माइनस IC RC, ठीक है, इधर आएंगे, उधर नहीं जाना, उधर इनपुट है, ठीक है। IC RC इधर तो हम लगा सकते हैं KVL, उधर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग इसको थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे, जो हमने ऑलरेडी रिजल्ट आपको बता दिया है, ठीक है। VCC माइनस IC RC माइनस VCE, ठीक है, माइनस ऑफ IE RE, यहाँ पे करंट एक लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे IE करंट फ्लो करेगा, एमीटर में भी तो करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम VC की वैल्यू निकालेंगे, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो VC सिंपली क्या हो जाएगा भाई, VC क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRE, ठीक है, IERE सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा VC, उधर हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा VCC माइनस ICRC माइनस IERE इज इक्वल टू जीरो। अब I इज इक्वल टू IC हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस, इसको IC को हम IE लिख देते हैं, IE टाइम्स RC माइनस IERE इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IE को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा RC प्लस RE, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, आप IC के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसको मैं लिखता हूँ, और VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC टाइम्स RE प्लस RC। जब आप एक बार, दोनों सेम ही है ना IE और IC, तो आप कोई सा भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आउटपुट इक्वेशन हो गया, ओके। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ठीक है VB हमने निकाल लिया, VC निकाल लिया, बट इनपुट करंट का क्या, जो हम लोग इनपुट करंट सॉरी IB जो बेस करंट है उसकी हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, एक यहाँ पे VB जो हमने लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि हमने इसको VB ना बोल के इसको हमने बोला है VTH, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम से ही इसका आंसर आता है, तो हम लोग VB ही है बट इसको हम VTH लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में आप VB जब निकालेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज VTH ओनली, ठीक है, मैंने लिख दिया है VTH, VB पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो RTH की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगा R1 पैरेलल R2। ये कहाँ से आप लेके आए सर, ये आया थेवेनिन थ्योरम से, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। RTH की वैल्यू आपको याद रखनी है, R1 पैरेलल R2, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया भाई, इजिली आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है ना, कि IB की इक्वेशन, ठीक है, IB की इक्वेशन यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, ये हो जाएगा सिंपली VTH माइनस VBE, ठीक है, डिवाइडेड बाई RTH, ठीक है, RTH, और यहाँ पे प्लस होगा बीच में, और साथ में बीटा प्लस 1 टाइम्स RE। ये जो आपका इक्वेशन आता है ये भी थेवेनिन थ्योरम से ही आता है, तो आपको ये सब यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि हम थेवेनिन थ्योरम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आपको क्या क्या याद रखना है बता देता हूँ। ये इक्वेशन IB का आपको याद रखना है, ठीक है। आपको RTH की वैल्यू याद रखनी है और आपको ये VTH की वैल्यू याद रखनी है, दैट्स इट। अगर आपको ये 3 इक्वेशंस याद रहेंगे तो आप कोई सा भी यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस का क्वेश्चन को आराम से आप निपटा लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और VTH, IB और RTH तीनों का आप लिख के प्रैक्टिस करो, आपको आराम से एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ITH भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज IB लिखो, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अब स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।